जितने राजनीतिक लोग हैं ईमानदारी से कोई काम नहीं करता, 10 में 10 नंबर। अब ये दोनों लड़ेंगे तो बंटवारा होगा और फायदा होगा भाजपा को। यहाँ राजनीति में संख्या बल का होता खेल, कानून जो सही है। कांग्रेस के, सपा के, बसपा के इस समय सहरा भाजपा में मौजूद है, सारा डकैत वहाँ मौजूद है। धनीराम पाल भगवा ड्रेस में दिख रहे हैं आप नमो बुद्ध। यहाँ सब नीले नीले दिख रहे हैं, भगवा में दिख रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, बुद्ध नहीं रहते भारत में? बिल्कुल रहते हैं। तो बताइए आज यहाँ कैसे? ऐसे आए थे सुनने, मंडल कमीशन के बारे में सुनने आए थे। अच्छा। तो आप भी समर्थन कर रहे हैं? हाँ, समर्थन करें मंडल कमीशन का। मंडल कमीशन का आपको लग रहा है सिफारिशें लागू होनी चाहिए सारी? बिल्कुल लागू होनी चाहिए। तो क्यों नहीं हो पा रही है ये बताइए। ये तो अब क्यों नहीं हो पा रही है, तो सरकारों की कमी है। सरकारों की कमी है, मोदी जी नहीं चाह रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी का पहले कांग्रेस इतने दिन 80 साल राज के ने लगाया, ना मोदी जी लगाए, ना आने वाला कोई भी नहीं लगाया। जितनी सरकारें आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। आपको लग रहा है चंद्रशेखर जिस तरह से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं सुनी जाएगी और आने वाला समय ही बताएगा क्या होगा। वो तो वीपी सिंह ने लागू किया था, उसके बाद आज तक किसी ने शुरू नहीं किया। तो आगे क्या भविष्य देगा? भविष्य का जो काल होगा समय बताएगा, हम थोड़ी बता सकते क्या होगा कल। कुछ उम्मीदें लेकर तो आए होंगे? हम सुनने आए क्या हो रहा। सारे राजनीतिक जो लोग अपना स्वार्थ चाहते, कोई भी पार्टी हो, खुद का बनना चाहिए। सारे चोर हैं, सारे डकैत हैं, खुद लाभ होना चाहिए। समझ लो, कोई भी अच्छा नहीं। जितने राजनीतिक लोग हैं ईमानदारी से कोई काम नहीं करता। ईमानदारी से कोई काम नहीं कर रहा। कोई तो होगा फेवरेट? कोई नहीं, कोई भी काम नहीं कर रहा है। जो सत्ता में आता अपने हिसाब से काम करता। अच्छा, तो फिर कैसे बढ़ेगा देश आगे? देश तो राम सहारे चल ही रहा। हाँ, और क्या? राम मंदिर को भी तो नहीं छोड़ा। तो राम मंदिर में पैसा जहाँ होगा वहाँ चोरी होगी। मन कहाँ साफ है? मन तो चंगा है नहीं, नाम तो काम है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन किसी का चंगा नहीं, मन किसी का चंगा नहीं। यहाँ संसार में सामर्थ्य, पैसा जिसके पास है, बुद्धि है, विवेक है, वही राज करेगा। बाकी तो वो माया का खेल चल रहा है। सब पैसे का खेल है यहाँ। जिसके पास पैसा है उसी का खेल है। जो सत्ता में बैठा है वो सत्ता का दुरुपयोग करेगा। करते भी लोग आए, कुछ ज़्यादा किनन कुछ कम किनन, जितना अवसर जिसको मिला ये। अच्छा, इस मामले में चंद्रशेखर को कितनी रेटिंग? अब ये आवाज़ उठा रहे हैं। अब ये देखो कितना फायदा मिलता है, जनता कितनी साथ देती है। आपकी नज़र में क्या? अब हम तो ये 10 में से कितने नंबर चंद्रशेखर की राजनीति को? अरे 10 में 10 नंबर। 10 में 10 नंबर। लेकिन आप तो कह रहे कोई काम ही नहीं करता। नहीं, अरे कम से कम इतना सुनो। अभी देखो, जीरो से इतना संघर्ष, एक सांसद होकर इतनी आवाज 543 सांसद हैं लोकसभा में, 543, और कम से कम एक बंदा कुछ तो कर रहा है। बाकी कह रहे हैं कि ये संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो संघर्ष छोटा सा ही सही, लेकिन अगर सत्ता पर पहुंचने के लिए, लड़ने के लिए, ये जरूरी नहीं हम कहते सत्ता मिलेगी, लेकिन फिर भी प्रयास बहुत है। निरंतर अभ्यास और बैराग से मन को भी बस में किया जा सकता है। निरंतर अभ्यास कर रहे, फल के तो चाह ही नहीं। भगवान ने गीता में कहा फल के कोई, मगर कर्म अपने हाथ में, इन्होंने कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। उम्मीदें हैं युवा पीढ़ी को। अब क्या है, युवा पीढ़ी जाने। अब तो हमारा काम खत्म हो गया। हम 55-57 साल। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और हर वर्ग के लोग दिख रहे हैं, लेकिन युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। हम सत्ता में हमेशा विरोध में रहे, चाहे कांग्रेस के हो और चाहे भाजपा में हो, और अब तो सत्ता है ही नहीं। मतलब बैकवर्ड ओबीसी वाला जितना हमेशा विरोध में रहा। भाई यादव हमारा काम खत्म कर गया। बाकी एक गांव में मुराव होता है, ग्राम सभा में या बड़े बड़े कस्बों में एक मुराव, उसकी इज्जत है। पाल तो खुद परेशान है, भेड़ी चराओ, आराम से घर में बैठो। जनसंख्या ओबीसी में सबसे ज़्यादा नंबर पे 1 पर है। ऐसी कोई लोकसभा नहीं जहाँ 2.5 लाख ना हो, मगर हम लोग आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, बस पीछे हैं। अच्छा, तो मायावती जी की राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अच्छी जी, मगर फिर थोड़ी बहुत गलतियाँ होती, आदमी पीछे हो जाता। क्या गलतियाँ होती? उन्होंने, भाई देखो, हम हैं, कुछ फाइलें दबी हैं क्या? बात ये, हम इस समय हैं, अब हमारे दूसरे दर्जे का नेता नहीं होगा तो काम खत्म हो जाएगा घर का। भाई हमारा पुत्र या युवा कोई पीढ़ी दूसरे दर्जे का नहीं होगा, पार्टी खत्म हो जाएगी।
आप कब तक, हम कब तक करेंगे बताओ? 100 साल तक करते रहेंगे? अच्छा, बहन जी की जो विरासत है, उनकी जो राजनीति का तरीका रहा है, वो क्या चंद्रशेखर धीरे करके आगे बढ़ा रहे हैं? मतलब डायरेक्टली तो नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि अब उनकी पार्टी अलग है, इनकी पार्टी अलग है, लेकिन सामाजिक तौर पर देखिए वैसे वोटर तो जा रहा है नहीं, उनका वोटर ट्रांसफर हो रहा, ट्रांसफर हो रहा है। पक्का हो रहा। हम देहात क्षेत्र से आते हैं, उन्नाव जिले से, सफीपुर विधानसभा। अच्छा अच्छा। वोटर तो ट्रांसफर हो रहा उनका। अब ये दोनों लड़ेंगे तो बंटवारा होगा और फायदा होगा भाजपा को। यानी जहाँ 10,000 20,000 मिलते थे वहाँ बंटवारा हो जाएगा इनका। कुछ ना कुछ तो मारने वाले लोग रहेंगे ही, तो और घाटा होगा, भाजपा जीतेगी। अच्छा, कुछ युवाओं से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं चंद्रशेखर। अरे वो तो समय आने पर है, वो तो बहुत बड़ी दूर है, वो तो बहुत बड़ी। लेकिन किसी के लिए कहा तो जा रहा है, मतलब उनके समर्थक ये मान रहे हैं इस बात। अरे तो हम कहें जो सत्ता में आएगा, जिसका संख्या बल होगा वो तो पहुंचेगा ही, है ना भाई? संख्या बल में एक गिनती कम हो जाए, बेईमान देखो कांग्रेस ने, उन्होंने एक गिनती, आप सांसद भी हो और लोग वहाँ वोट डाला, आप सांसद हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, फिर भी वोट अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ संसद में विरोध में दे दिया। भाई मुख्यमंत्री होते हुए संसद में वोट दे सकते हो? विधायक का दर्जा आप कानून उनका पढ़ना था, पढ़ गया, सरकार गिर गई। यहाँ राजनीति में संख्या बल का होता खेल, कानून जो सही है, वैसे चाहे नैतिक आधार पर सब गलत है, जिसका दाव लगा वो लगाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने क्योंकि भगवा वस्त्र धारण किए हैं, तो योगी जी की राजनीति को लेकर 2 शब्द जरूर बताइए। वो भी भगवा पहनते हैं, भगवा तो वो भी पहनते हैं, आपने भी पहना, क्या फर्क है? फर्क क्या, अपना अपना नजरिया है। हम ही वैदिक धर्म से आते, वो भी वैदिक धर्म से आते। बात है अब हमारा राजनीति करने का तरीका अलग है, उनका अलग है। भाई भाजपा के अंदर अब हम जिसे इसमें ज्वाइन हो जाए, कमी 10 साल 5 साल जब सत्ता जरूरत होने तब कार्यकर्ता वैल्यू खत्म, नए कार्यकर्ता भर लिए गए। सपा बसपा कांग्रेस वाले सारे जो भाजपा में हैं इस समय, सारे जो सत्ताधारी थे कांग्रेस के, सपा के, बसपा के, इस समय सहरा भाजपा में मौजूद है। सारा डकैत वहाँ मौजूद है, और जो पहुँच गया गंगा स्नान कर लिया, शुद्ध हो गया, और जो सही थे वो बाहर निकल गए। भाई हमारी उपेक्षा होगी, हम बाहर नहीं निकलेंगे। सही बात है भाई, आपकी उपेक्षा जहाँ भी हो, हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी तो ठीक है, आने वाले में जब सत्ता मिलती कौन कहाँ भागता है। लड़ने वाले कुछ और हैं, जैसे सुभाष चंद्र जैसे लोग लड़ने वाले थे वो तो दरकिनार हो गए। जो अंग्रेजों की दाढ़ी नहीं करते वो सत्ता में आए, जो आज नहीं आज़ादी के समय से यही हुआ है। दलाल मक्कार बेईमान ही सत्ता पाते हैं, ईमानदारों को बहुत कम। अच्छा, आखिरी सवाल, 2027 का विधानसभा चुनाव होना है, और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, क्या कोई संकेत दे रही है? अब आने वाला समय बता। देखो, भीड़ से कोई मतलब नहीं, गणित जी का सही बेटी का काम हो गया। लेकिन अब तो कह रहे चुनाव आयोग गणित बैठना ही नहीं देता ना चुनाव। अरे ये गलत बात है। ये तो वो लोग कहते हैं जो हारते हैं कि बेईमानी होती, बेईमानी कभी कहीं नहीं होती। एक ने 50 चुनाव लड़े और गिनती करवाई, ऐसा नहीं है। ये हम चुनाव लड़े हैं भी हैं और गिनती भी करवाई, कहीं भी लड़ चुके हैं, और का चुनाव लड़ चुके, प्रधानी लड़ चुके। अच्छा, प्रधानी लड़ी। अच्छा, लोकसभा का पर्चा भरा था हमने लोक न्याय पार्टी से, उन्नाव से। पर्चा खारिज करवा दिया गया, ओबीसी के थे, इसलिए साक्षी महाराज खत्म किए। 10 12 15 20 हजार मिल जाएंगे तो हार जाएंगे। चलिए, साक्षी महाराज भी मतलब सब। आप सुनो, आप ये भी कहते हैं, सुनो, ये कह रहे हैं जैसे पंडित ठाकुर की राजनीति सभी की थी, मायावती ने पांडे जी को टिकट दिया, उन्होंने टंडन को दिया। अगर भाजपा को हराना था तो सपा को देना चाहिए था, किसी ओबीसी को, मगर उनको देना नहीं। सब बिके हुए हैं, आपस में सब खेल है, ना सपा ना बसपा, सब राजनीतिक समझौता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।